राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 26 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लग रहे होंगे। आइए अब हम वैशाख मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनते हैं। बिना समय गवाए आइए अब हम वैशाख मास का 27वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में हम वैशाख मास का 27वां अध्याय सुनेंगे। साथ ही हम इसमें वैशाख मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम वैशाख मास के महात्म्य का 27वां अध्याय सुनते हैं। शुद्धदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत, दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। अगर कोई पूरे वैशाख मास में स्नान, व्रत करने में असमर्थ है तो उसे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में जैसे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को स्नान, व्रत और दान करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो उसे पूरे वैशाख मास के स्नान का फल मिल जाता है। ये 3 तिथियां पुष्करणी तिथियां कहलाती हैं। तब राजा मिथिलेश शुद्धदेव ऋषि से बोले कि हे मुनिवर, क्या किसी ने इन 3 तिथियों में स्नान और व्रत किया और उन्हें उनका क्या फल मिला, वह मैं सुनना चाहता हूँ। ऐसी कोई घटना पूर्व काल में घटित हुई हो तो कृपया करके आप मुझे सुनाइए। मेरी सुनने की तीव्र इच्छा है। तब शुद्धदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें पुराना इतिहास सुनाता हूँ। एक बार एक राजा थे, उनके 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही सरल और मिलनसार स्वभाव की थी, जबकि छोटी रानी बड़ी ही कुटिल और दिखावा करती थी। छोटी रानी राजा को अधिक प्रिय थी। बड़ी रानी की मित्रता एक कुमार की लड़की से थी, जो अक्सर बड़ी रानी के महल में आकर उसका मन बहलाया करती थी और उससे बातें करती थी। बड़ी रानी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वह ज़्यादा व्रत उपवास नहीं कर पाती थी, जबकि छोटी रानी खूब व्रत उपवास दान पुण्य करती थी। सभी एकादशियों के व्रत करती थी। तब एक बार की बात है, वैशाख मास का महीना लगने वाला था। तब उनके महल में एक संत महात्मा जी आए। उन्होंने महल में सभी को वैशाख धर्म का महात्म्य सुनाया। उसे सुनकर छोटी रानी ने पूरे वैशाख मास में स्नान और व्रत दान पुण्य करने का निश्चय किया। लेकिन बड़ी रानी चाहकर भी पूरे वैशाख मास में स्नान और व्रत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बहुत कमजोर और बीमार रहती थी। तब उसने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में व्रत, स्नान व दान करने का निश्चय किया। तब बड़ी रानी अपनी कुमार सहेली से बोली कि अरे सखी, संत महात्मा जी ने कहा था कि दान अपनी मेहनत की कमाई का करना चाहिए, किसी से उधार लेकर या किसी के और के धन से नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका पुण्यफल नहीं मिलता। हे सखी, अगर मैं राजा से दान के लिए धन मांगूंगी तो वह धन तो प्रजा से वसूल किया हुआ है, अतः वह धन तो राजा की मेहनत की कमाई का भी नहीं है। तो फिर मैं दान करने के लिए रुपये कहाँ से लाऊंगी जो सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई हो। तब कुमार सहेली बड़ी रानी से बोली कि हे रानी, वैशाख मास में मटकियों सुराहियों की बहुत मांग होती है। हे रानी, आप मेरे घर चलकर चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने में मेरी मदद कर दो और उन मटकियों को, सुराहियों को बेचने से जो रुपए मिलेंगे उनको हम आधा आधा कर लेंगे और उन्हीं रुपयों से आप दान कर देना। बड़ी रानी को यह सुझाव बहुत पसंद आया। तब बड़ी रानी ने ऐसा ही किया। बड़ी रानी ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत किया और खुद की मेहनत की कमाई के रुपयों से उसने सामान खरीदा और ब्राह्मण को दान दिया। जबकि छोटी रानी पूरे वैशाख मास में स्नान और व्रत करती रही और राजा से धन लेकर खूब दान पुण्य करती रही। तब राजा मिथिलेश शुद्धदेव ऋषि से पूछने लगे कि हे ऋषिवर, फिर किस रानी को वैशाख मास के स्नान और व्रत दान पुण्य का फल मिला। तब शुद्धदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, छोटी रानी ने पूरे वैशाख मास में स्नान, व्रत और दान पुण्य किया जरूर था, लेकिन उसने बहुत ढिंडोरा पीटा, दान का दिखावा किया। पूरे महाव्रत में कई बार मिठाई, दूध और फल खाकर मुंह झूठा करती रही, जबकि बड़ी रानी एक बार भोजन करके व्रत खोलती थी और दान भी उसने गुप्त किया, और वह भी अपनी मेहनत की कमाई के रुपये का ही दान किया।
उन्होंने जो व्रत और उपवास किया उसकी खबर किसी को भी नहीं चली। मात्र उसकी खुमार सहेली को ही मालूम था कि बड़ी रानी ने त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक 3 तिथियों में स्नान व्रत किया और गुप्त दान किया। बड़ी रानी को वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम 3 तिथियों में स्नान और व्रत और गुप्त दान करने का फल मिला। 6 महीने बाद बड़ी रानी को गर्भ ठहर गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत खुशी हुई, जबकि छोटी रानी यह सुनकर चिढ़ गई। तब उसने उसी संत महात्मा को महल में बुलाकर के पूछा कि मैंने पूरे वैशाख मास में स्नान व्रत और दान पुण्य किया, फिर मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला। तब संत महात्मा जो ठहरे त्रिकालदर्शी, संत महात्मा ने अपने मनोबल से सारी बात का पता लगा लिया। तब उन्होंने छोटी रानी से कहा कि हे महारानी जी, माना कि आपने पूरे वैशाख मास का स्नान व्रत और दान किया, और जो दान आपने किया वह दान का रुपया आपका और राजा जी की मेहनत से कमाया हुआ नहीं था, और आपने पूरे महाव्रत में बार बार मुंह झूठा किया। साथ ही आपने पूरे महाब्रह्मचार्य का पालन नहीं किया, इसीलिए आपको वैशाख मास के स्नान का फल नहीं मिला। लेकिन बड़ी रानी ने वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में स्नान व्रत और दान पुण्य किया और ब्रह्मचार्य का पालन किया। जो भी किया उन्होंने यह गुप्त रह कर किया। दान भी उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का किया, इसीलिए बड़ी रानी को वैशाख मास के स्नान का फल मिला। तब 9 महीने बाद बड़ी रानी को सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब दोबारा वैशाख का महीना आया तो छोटी रानी ने भी पूरे विधि विधान से वैशाख मास का स्नान और व्रत किया, और दान भी अपनी मेहनत की कमाई का किया, जिससे उसे भी वैशाख मास के स्नान का फल मिला। शुद्धदेव ऋषि कहने लगे कि वैशाख मास की सभी तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल वापस होकर देता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल वैशाख मास की एक एक तिथि में स्नान दान तप होम पूजन करने से ही प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास की कथा का श्रवण करने से उसी क्षण पापों से मुक्ति मिल जाती है। रोगी तथा पीड़ित भी अगर वैशाख मास के महात्म्य को पूरी श्रद्धा से सुनते हैं तो उन्हें भी इसका फल मिलता है। जो कोई बिना स्नान दान वैशाख मास के दिन को व्यतीत करता है उसको गोवध कृतघ्न पितृघाती आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री धनवान लंगड़ा लूला अंधा नपुंसक विधवा स्त्री बालक वृद्ध युवा सभी को विषाक्त धर्म का पालन करना चाहिए। विषाक्त धर्म सुख से साधन के योग्य है, जिससे अधिक और कुछ शुभ नहीं। जो कोई नीच इस सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उसे मरने के बाद नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जमेश की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गयाजी में जाकर स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल वैशाख मास में स्नान करने से मिलता है। हे राजन, मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी में सावर्णी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनर्त देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रथ देखा। तब मनुष्य अपने वर्ण धर्म से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। वहां पर ऋषि मुनि शास्त्र के अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा कर रहा था। कहते थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष भर की तपस्या से प्रसन्न होते हैं, तो त्रेता में 1 मास, द्वापर में 1 पक्ष, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण करने मात्र से ही हो जाते हैं। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया पुण्य दान धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में अन्न दान करते हैं वे बैकुंठ के लोक को पाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद मुनि एक हाथ से शिशन और दूसरे हाथ से जीवा को पकड़कर उन्मुक्त की तरह हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद मुनि जी, इसका क्या कारण है। नारद मुनि उसी अवस्था में उत्तर देने लगे कि निसंकोच
निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिया और जिह्वा को वश में करना अधिक कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य हो जाता है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। जो पाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरण करना चाहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल हाथ में ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी, शूद्र सभी पाखंडी हो गए। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से, गुरु शिष्य से द्वेष रख रहे हैं। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत पिशाच प्रेत की पूजा हो रही है। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं। कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं और झूठे वचन बोलते हैं। राजा मिथिलेश श्रुतदेव ऋषि से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, कृपा करके आप मुझे वैशाख मास के स्नान की कोई कथा सुनाइए। मेरी सुनने की तीव्र इच्छा है, क्योंकि वैशाख मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनने के बाद भी मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है। कृपया करके आप मुझे वैशाख मास की पापनाशनी कथा को सुनाइए। तब श्रुतदेव ऋषि राजा मिथिलेश से बोले कि हे राजन, तुमने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हे राजन, आज मैं तुम्हें वैशाख मास के स्नान की एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। एक काशी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक कुसंगति में हमेशा रत रहने वाला एक राजा था। वह राजा हमेशा कई कई दिनों तक नाच गान मदिरा चापलूसी करने वाले लोगों के साथ रहता था। उसकी मदिराशाला में सुंदर सुंदर नर्तकियां थीं, जो नृत्य करके राजा का मन बहलाया करती थी। उस राजा का पूरा समय उन्हीं के साथ बीतता था। उस दुर्बुद्धि राजा की एक रूपवती, गुणवती, धर्म कर्म में लीन रहने वाली एक अति सुंदर रानी थी। वह रानी हमेशा धर्म कर्म में लीन रहती थी, भगवान विष्णु की पूजा में संलग्न रहती थी, प्रजा की भलाई का काम किया करती थी, वही राजकाज का काम भी देखती थी। उसके राजा के मंत्री गण भी राजा की बुरी संगति से दुखी थे। प्रजा का कोई भी काम हो, रानी ही मंत्रियों के साथ देखती थी। वह रानी रोज गरीबों निसहायों को मदद करती थी, ब्राह्मणों साधु सन्यासियों को भी उनका भाग देती थी। प्रजा भी अपनी रानी को बहुत पसंद करती थी। वह रानी हर साल वैशाख मास का स्नान करती थी। तब एक बार जब वैशाख का महीना आया तो रानी का मन हुआ कि मैं जोड़े से वैशाख मास का स्नान करूं। तब रानी ने यह बात राजा से पूछी। तो राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, अभी मेरी उम्र धर्म कर्म करने की नहीं है, ये सभी कर्म तुम ही करो। और ऐसा कहकर राजा वापस अपने चापलूसी करने वाली मंडली में चला गया। राजा की चापलूसी करने वाले लोग अच्छे से जानते थे कि राजा से अगर धन ऐंठना है तो राजा के लिए रोज नई नई नर्तकियों को लाओ, नई नई शराब ला कर के दो और राजा की जवानी का गुणगान करो। राजा बड़ा ही नीच और दुर्बुद्धि था। नशे में अपने और पराये की उसे कोई पहचान नहीं थी। तब एक बार वैशाख का महीना आया। रानी ने पूरी ईमानदारी और श्रद्धा भाव से वैशाख मास का स्नान किया, व्रत किया और दान पुण्य करने लगी और विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए ताकि मुझे भी औरत होने के सुख का एहसास हो। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा को शिकार खेलने का मन हुआ। उस दिन वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां थी। राजा सुबह उठकर स्नान करके घोड़े पर सवार होकर बिना अन्न जल ग्रहण किए शिकार खेलने वन में चला गया। वन में पहुंचकर राजा ने घोड़े को एक ऋषि के आश्रम में बांध दिया और स्वयं पैदल शिकार करने गहन वन में पहुंच गया। तभी भगवान विष्णु की माया से वहां एक खूंखार शेर राजा के सामने आकर के खड़ा हो गया। अचानक शेर को देखकर राजा जान बचाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। राजा पूरे दिन पेड़ पर बैठा रहा और शेर के जाने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह शेर न तो 10 पग पीछे हटा और न ही 15 पग आगे गया। वह शेर मुंह ऊपर करके पेड़ की तरफ देखता रहा।
डर के मारे राजा की भूख प्यास नींद सब गायब हो गई। पूरी रात्रि राजा मनी मन भगवान विष्णु से विनती करने लगा कि अगर यह शेर चला गया तो मैं भी अपनी पत्नी के साथ वैशाख मास का स्नान और व्रत करूंगा। साथ ही उसने अपनी पत्नी से भी मनी मन में कहा कि हे रानी, अगर तुमने मेरे लिए व्रत पूजा पाठ करी है तो यह शेर यहाँ से चला जाए। हे रानी, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं भी हर साल वैशाख मास का स्नान और व्रत करूँगा। इस तरह भगवान की माया से वह शेर 3 दिन तक उसी पेड़ के नीचे डटा रहा। हे राजन, यह 3 दिन वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां थी। 3 दिन व्यतीत होने के बाद वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन वह शेर अचानक से गायब हो गया। शेर को पेड़ के नीचे न देख कर राजा जल्दी से नीचे उतरा और घोड़े को लेने के लिए आश्रम में पहुंचा। उस समय आश्रम के एक साधु ने राजा को आते हुए देखा तो पूछा कि हे राजन, आपका घोड़ा 3 दिन से आश्रम में बंधा हुआ था, आप खैरियत से तो हैं? तब राजा ने साधु को पूरी बात बताई तो वह साधु बोला कि हे राजन, इस तरह तो आपका वैशाख मास का स्नान और व्रत हो गया, आपका भाग्य उदय अवश्य होगा। हे राजन, अभी हम व्रत का पारण करने वाले हैं, आओ आप भी स्नान आदि से निवृत्त होकर हमारे साथ व्रत का पारण करो। राजा को वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों का व्रत करने से सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। राजा ने साधु को पूरी सच्चाई बताई कि हे राजन, मैंने आज तक अपनी रानी को 2 मीठे शब्द बोलकर खुशी तक नहीं दी, अतः आज मैं पारना तो अपनी रानी के साथ ही करना चाहता हूँ, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उस साधु से राजा रानी की कोई बात छिपी नहीं थी। साधु अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस साधु ने राजा को एक फल दिया और कहा कि हे महाराज, यह फल लेकर के जाओ, तुम दोनों पति पत्नी पारना में यही व्रत आधा आधा करके खाना, भगवान विष्णु और वैशाख मास का फल तुम दोनों को जरूर मिलेगा। शुद्धदेव ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, फिर उस राजा ने महल में पहुंचकर सबसे पहले अपनी चापलूसी मंडली व नाचगान करने वाली नर्तकियों को महल से हमेशा हमेशा के लिए भगा दिया। वधशाला को और महल को नौकरों से धुलवाया, गंगा जल से पूरे महल में छींटे दिलवाए और अपनी रानी से अपनी गलती की क्षमा मांगी। रानी को व्रत करने वाली बात बताई और फिर राजा रानी ने एक साथ बैठकर व्रत का पारणा किया और साधु वाले फल को आधा आधा खाया। उस फल को खाने से रानी को गर्भ ठहर गया। 10वें महीने में रानी को 2 सुंदर जुड़वा पुत्र पैदा हुए। राजा और रानी को वैशाख मास का स्नान करने का फल मिला। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को वैशाख मास का स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। अगर कोई पूरे मास वैशाख मास में व्रत करने में असमर्थ है तो उसे वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों में स्नान, व्रत और दान पुण्य करना चाहिए। इससे संपूर्ण वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। हे राजन, ये मैंने तुम्हें वैशाख मास की पापनाशिनी कथा सुनाई। आइए अब हम वैशाख मास में गाय माता की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपने लड़के के साथ रहते थे। उनका लड़का सुबह पाठशाला जाता। ब्राह्मण के पास एक गाय और एक बछड़ी थी, जिसे चराने की जिम्मेदारी ब्राह्मण के लड़के की थी। ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ पूजा पाठ करने जाता था। बदले में वे ब्राह्मण को सीधा देते थे। सीधे में आटा, दाल, तेल, घी, गुड़ देते थे। यही उनकी आजीविका का साधन था। घर पर ब्राह्मणी घर का सारा काम करती। वह गाय को पानी पिलाती, गाय की जगह की साफ सफाई करती, गोबर के उपले बनाती। इस तरह सभी का काम का बंटवारा हो रखा था। तब एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने अपने माता पिता से कहा, मैं रोज रोज गाय चराने जंगल में नहीं जाऊंगा। इस तरह मुझे मेरे दोस्तों के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलता। माता पिता ने अपने बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, गाय की सेवा व पूजा का बहुत पुण्य फल मिलता है। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गाय की सेवा करने का मौका मिलता है। फिर तुम तो वन में गाय चराते समय भी अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। लेकिन ब्राह्मण का बेटा नहीं माना। तब एक दिन वह नाराज होकर बिना बताए घर छोड़कर गांव छोड़ने का विचार बनाकर शहर जाने का विचार बना लिया और गांव से बाहर जंगल में से शहर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने यह विचार बनाया तो उसके पितर रुष्ट हो गए। जब वह ब्राह्मण का बेटा
जंगल में से पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरा तो उसने देखा कि बहुत सी आत्माएं पेड़ से उल्टी लटकी हुई थी और हुआ हुआ कर रही थी। एक बार तो ब्राह्मण का बेटा डर गया, लेकिन थोड़ी हिम्मत करके डरते डरते वह उनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं और पेड़ पर क्यों उल्टे लटके हुए हो। तब सभी आत्माएं रोने और बिलखने लगी। हम सभी ब्राह्मण वंश के पितर हैं। हमारे पोते ने गाय सेवा त्याग कर गांव छोड़कर शहर जा रहा है। हम उसी के बुरे कर्म का फल भोग रहे हैं। तब ब्राह्मण का बेटा बोला कि वो तो मैं ही हूँ। मैं ही गांव छोड़कर गाय की सेवा छोड़कर शहर जा रहा हूँ। तब सभी पितर बोले कि अरे निर्लज, तुझे शर्म नहीं आई जो तू गाय की सेवा पूजा छोड़कर अपने माता पिता को त्याग कर शहर जा रहा है। अगर हमारी इस दशा पर तुझे जरा भी दया है तो तू इसी समय वापस अपने गांव जा, अपने माता पिता से माफ़ी मांग और गाय की सेवा कर, तभी हमारी आत्मा संतुष्ट होगी। तब उसी समय वह ब्राह्मण का बेटा अपने कुल के सभी पितरों से माफ़ी मांगने लगा और वापस अपने गांव अपने घर लौट आया और उसने पूरी बात अपने माता पिता को बताई। तब उसके माता पिता ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और वह वापस गाय की सेवा करने लगा। जब वह विवाह लायक हुआ तो उसके माता पिता ने उसके विवाह के लिए एक कन्या को तलाश करने लगे। तब ब्राह्मण के बेटे ने कहा कि माँ पिताजी, मैं एक ही शर्त पर विवाह करूँगा, जिस कन्या से भी विवाह हो वह भी गो भक्त होनी चाहिए। तब उसके माता पिता ने गांव के ही सोम शर्मा की लड़की से, जो वह भी गो भक्त थी, उसी के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। शादी के साल भर बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी को एक पोता हुआ। तब उन्होंने पोते के नामकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया। काशी के एक महान पंडित को बुलवाया गया। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। ब्राह्मण ने पूरे गांव को लड्डू पूड़ी सब्जी के जीवन के लिए बुलाया। काशी पंडित ने ब्राह्मण के पोते का नाम गोपाल रखा। ऐसा परिवार, ऐसे बेटा बहू जिन्होंने पूरी उम्र गाय की सेवा में बिता दी, ऐसे पोते का नाम गोपाल ही हो सकता था। तब सभी ने ब्राह्मण के पोते के नाम की खूब प्रशंसा करी। जय हो गाय माता की। हे गाय माता, सभी की रक्षा करना, सभी का घर धन धान्य सुख समृद्धि और पोते पोतियों से भर देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती सुनते हैं। आइए अब हम भगवान जगदीश की आरती बोलते हैं। वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए। इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। बात बितात में मेरे, शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण गाऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख गल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास का 27वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।